गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रॉयल केमिस्ट्री क्लासेस में। और बताना चाहेंगे कि ये क्लास जो है वो केमिस्ट्री का है और क्लास 11th का है, मोल कंसेप्ट। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपने इस चैप्टर में जो पिछला जो वीडियो जो बना हुआ था ऑफलाइन वीडियो, उसके बाद का टॉपिक। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम लोग बात करें तो अभी हम लोग इंट्रोडक्शन में ही चल रहे हैं और अभी देखेंगे इंट्रोडक्शन में आएगा टॉपिक जो है एटम। वो ठीक है, तो आइए डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले बताना चाहेंगे कि ये क्लास 11th का सब्जेक्ट है और वो भी केमिस्ट्री है। CHEMISTRY केमिस्ट्री अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का ये जो है मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर है। मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, और इसी का एक और नाम भी है जो बुक में लिखता है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट और केमिस्ट्री। ठीक है, देखेंगे इसमें अगला जो हमारा टॉपिक है एटम। वो एटम हमारा क्या है। ठीक है, तो एटम जो है हमारा कुछ ऐसा होता है। एक टॉपिक क्या है, एटम। और एटम का मतलब क्या होता है, एटम का मतलब होता है परमाणु। ठीक है, क्या होता है, एटम का मतलब होता है परमाणु। ठीक है, अब बात करें एटम का तो एटम जो होता है वो पूरा हमारा स्फेरिकल होता है। ऐसे पूरा स्फेरिकल तो है नहीं, बनाते हैं फिर से। ये लगभग लगभग ठीक है। और इसमें एक होता है न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस। तो ये हमारा एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाता है। ठीक है, ये जो है एक सर्कुलर पाथ होता है। ठीक है, बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। और ये बीच का एरिया जो होता है वो खाली जगह होता है। ठीक है, ये इम्पटी स्पेस होता है। तो और यहाँ पे जो है हमारा इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिवली चार्ज है, तो क्या करता है, रोटेट करता है, चक्कर लगाता है। वो न्यूक्लियस से एक खास डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इस पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। ठीक है, ये स्पेस जो है वो क्या होता है, इम्पटी होता है। इम्पटी रहता है यानी कि क्या रहता है, खाली रहता है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इलेक्ट्रॉन को तो हिंदी में इलेक्ट्रॉन ही बोलेंगे, उसको तो हिंदी में कुछ बोला नहीं जा सकता है। ये बात है यहाँ n प्लस पी जो है, तो ये n और p जो है, ये n और p में ये n हमारा क्या हो गया, ये n है न्यूट्रॉन। n क्या है, न्यूट्रॉन है। और ये p क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन जो होता है ये चार्जलेस है और प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये न्यूट्रल रहता है, चार्जलेस। चार्जलेस तो होता है बट इसके पास
मास होता है, वेट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये बीच में स्टेबल रहता है, ठीक है। अब बात करें एटम, तो पहले ही बता चुके हुए हैं कि एटम जो है हमारा दो वर्ड से मिलकर के बना है। ये हमारा ग्रीक वर्ड ए और टम से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें ए का मतलब होता है नॉट और टॉम का मतलब होता है कट, ठीक है। ये एटम जो है ये बताए हुए हैं, एटम का मतलब होता है ए और टॉम, इन दोनों से मिलकर के बना होता है। ए का मतलब होता है नॉट और नॉट का मतलब होता है हिंदी में नहीं, ठीक है। और टॉम का मतलब होता है, और यहाँ से टॉम को लिया गया है, ठीक है। और टॉम का मतलब होता है कट, यहाँ से टॉम को लिया गया और टॉम का मतलब क्या होता है, टॉम का मतलब होता है कट, ठीक है। और कट का मतलब जिस काटा, काटना, यानी कि एटम वो है जिसको काटा नहीं जा सकता है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। ये तो पिछले क्लास में डिफाइन कर चुके हुए हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले ये पे, अगले टॉपिक पे। तो यहाँ जो देखेंगे कि हमारा एटम जो है एक माइक्रो पार्टिकल है। ये एक ऐसा पार्टिकल है जो नंगे आंख से दिखाई नहीं देता है। ये बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि ये सूक्ष्म जीव के बराबर मान सकते हैं, उससे भी छोटा, ठीक है, उससे भी छोटा। तो ये जो है एक माइक्रो पार्टिकल है। तो नोट में डाल देंगे एन एटम इज एन एटम इज माइक्रो पार्टिकल। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म कि दिखाई ना दे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे परमाणु एक सूक्ष्मतम सूक्ष्मतम कण होता है, ठीक है। परमाणु क्या होता है, एक सूक्ष्मतम कण होता है। और देखिए, और एक चीज ये भी बताना चाहेंगे कि सबसे पहले पार्टिकल जो होता है, पार्टिकल का मतलब तो कण होता है। तो पार्टिकल हमारा दो होता है, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो, ठीक है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है बिग, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होता है। तो माइक्रो स्मॉल होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है, वेरी स्मॉल लिखते हैं, ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म होता है। और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, ये अदृश्य कण होता है। अदृश्य का मतलब वो हुआ कि जो नंगे आंख से दिखाई ना दे, ऐसे डायरेक्टली आकर आंख से देखे तो दिखाई ना दे, वो हुआ मैक्रो। और मैक्रो होता है सदृश्य, यानी कि ये दिखाई देता है, ठीक है। तो आइए यहाँ तक लिख लेंगे। सबसे पहले एटम को लिखेंगे, फिर ये वाले लिखेंगे 3 नंबर, सबसे नीचे इसको लिखेंगे। पहला नंबर में इसको लिखेंगे, दूसरा नंबर में इसको लिखेंगे, तीसरा नंबर में इसको लिखेंगे और चौथा नंबर में नोट को लिखेंगे, ठीक है।
लिख लेंगे। जल्दी से करेंगे। और यहाँ एक चीज और बताना चाहेंगे कि बात जब माइक्रो का आया है तो हमारा माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। ये हमारा एक माइक्रोन के बराबर होता है। ये हम आगे लिखाएंगे, फिलहाल आप लोग एक बार लिख लेंगे जरा। एक चीज और बोले हैं, लिखना भूल गए हैं, लिख लेंगे। एन एटम इज स्फेरिकल पार्टिकल। एन एटम इज स्फेरिकल पार्टिकल। ठीक है, एक गोलीय कण होता है, परमाणु एक गोलीय कण होता है। ठीक है, इसको जल्दी से जरा लिखेंगे। इसको न्यूक्लियस बताए हुए थे। न्यूक्लियस का मतलब होता है नाभिक। हिंदी में क्या होता है? हिंदी में इसका अर्थ होता है नाभिक। वो आप लोग लिख लेंगे। ये तो बता दें कि ये स्पेस जो होता है ये खाली जगह होता है, बीच में कुछ नहीं होता है। ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में ये जो स्पेस जो होता है इसको एम्प्टी स्पेस बोलते हैं, खाली जगह बोलते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। ठीक है, जो कि न्यूट्रॉन जो है हमारा चार्जलेस पार्टिकल है और प्रोटॉन जो है हमारा चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, अब आगे इसको लिखेंगे, तो इसको इरेज करें। अब देखिए एटम जो है इसको इरेज करते हैं। चार नंबर छोड़ देते हैं, जो नहीं लिखे हैं अपना लिख लेंगे। और सपोज दैट अगर कोई चीज अगर हम यहाँ इरेज कर देते हैं तो स्टूडेंट से आग्रह है कि प्लीज अपने बगल वाले से जो है आप सपोर्ट ले लेंगे, हेल्प ले लेंगे, मदद ले लेंगे। बात करें एटम का, तो एटम जो है दो तरह के होते हैं, एक चार्ज एटम होते हैं और दूसरा न्यूट्रल एटम होते हैं। चार्ज एटम को आयनिक एटम भी बोला जाता है क्योंकि उसमें पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होता है। और ये न्यूट्रल एटम जो है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, वे उदासीन होते हैं। ठीक है, यानी कि उस पर प्लस और माइनस जो चार्ज जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, जिसके कारण वे क्या होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो आइए देखेंगे जो एटम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो न्यूट्रल एटम होते हैं, एक तो न्यूट्रल एटम होते हैं। दूसरे चार्ज एटम होते हैं।
चार्ज एटम होते हैं और इसी को आयनिक एटम भी बोला जाता है। आयनिक एटम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहते हैं। इस एटम पे क्या रहते हैं? या तो पॉजिटिव चार्ज रहेंगे या फिर नेगेटिव चार्ज रहेंगे। न्यूट्रल एटम को चार्जलेस एटम बोला जाता है। चार्जलेस एटम बोला जाता है। चार्जलेस का मतलब होता है उदासीन, और न्यूट्रल का मतलब भी वही होता है, उदासीन ही होता है। उदासीन परमाणु और आयनिक एटम जो है वो हमारा होता है, उसको आयनिक ही बोलते हैं, या आवेशित बोल सकते हैं। आवेशित, धन आवेशित होते हैं या फिर ऋण आवेशित होते हैं। कोई भी पार्टिकल जो है वो हमारा धन आवेशित हो सकता है, ऋण आवेशित हो सकता है। तो यहाँ आयनिक का मतलब होता है आवेशित, ठीक है, चार्ज, यानी कि आवेशित परमाणु, ठीक है। तो यहाँ पे एटम जो है दो तरह के होते हैं, एक तो न्यूट्रल एटम और दूसरा चार्ज एटम। न्यूट्रल एटम को चार्जलेस एटम भी बोला जाता है क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, प्लस और माइनस चार्ज इक्वल रहता है, जिसके कारण से वो क्या होता है, उदासीन होता है, चार्जलेस होता है। बात करें चार्ज एटम की तो वो आयनिक एटम होते हैं और वो आवेशित परमाणु होते हैं। हिंदी में आवेशित परमाणु उनको बोला जाता है। अब इसको इरेज करते हैं, तो इसको इरेज करते हैं और फिर देखते हैं इनका एक कुछ कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जब एग्जाम्पल का बात आता है तो यहाँ एग्जाम्पल का जब बात आता है तो यहाँ हो जाएगा सोडियम पे प्लस चार्ज होता है, पोटेशियम पे प्लस चार्ज होता है, कैल्शियम पे 2 प्लस चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज, ओह सॉरी सॉरी वो उसमें जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है सिर्फ सोडियम हो जाए, आवाज आवता था फिर सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटासियम हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, etc। जो भी जो है ये इसका किसका एग्जाम्पल है? ये हमारा न्यूट्रल एटम का एग्जाम्पल है क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है। बात करें चार्ज एटम का या फिर आयनिक एटम का, तो आयनिक एटम का एग्जाम्पल में हमारा हो जाएगा, जैसे कैल्शियम हो गया तो उस पर कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है, 2 प्लस चार्ज होता है। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, तो 2 माइनस, ठीक है। नाइट्रोजन पे हमारा 3 क्या चार्ज होता है, 3 माइनस चार्ज होता है, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन पे हमारा माइनस चार्ज होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें पोटासियम का तो प्लस चार्ज होता है। ऐसे ही ये कुछ एग्जाम्पल हैं, तो काइंडली ये आप लोग लिख लिया करेंगे। नहीं दिख रहा है ठीक ठीक से, ये माइनस चार्ज होता है, ठीक है। पिछले क्लास में एटम का डिफिनेशन दिए हुए थे, वो एटम का डिफिनेशन बताएंगे कोई? पिछले क्लास में एटम का डिफिनेशन दिए हुए थे, बताएंगे कोई? हम्म ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एटम एक ऐसा कण है जो किसी भी केमिकल मेथड के द्वारा, ठीक है ना, वो डिवाइड
नहीं किया जा सकता है, उसको और ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकता है। और ये एक ऐसा कण होता है, एक ऐसा कण होता है, एक ऐसा परमाणु होता है। एटम, एटम का मतलब तो परमाणु ही होता है, लेकिन एटम एक ऐसा होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेता है, भाग ले लेता है। ठीक है, तो बोलेंगे कि एन एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ओके, ठीक है, तो इसको इरेज करें, इसको इरेज करें। ठीक है, देखते हैं अगला टॉपिक आपके बुक में क्या है। हाँ, तो एक चीज, जब यहाँ आयन जब आ गया तब देखेंगे थोड़ा सा आयन क्या है। ठीक है, यहाँ तो न्यूट्रल था, तो वो तो समझ गए, वो भी समझ गए कि आयन क्या है। तो आयन पे तो आप लोग जानते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल होता है उसी को आयन बोलते हैं। ठीक है, जो चार्ज पार्टिकल होता है, जैसे ये उसी को क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल जो है हमारा, वो क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एक बार आयन। ठीक है, तो लिखेंगे द चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड आयन। ठीक है, यानी कि आवेशित कण को क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। आवेशित पार्टिकल्स, कणों को, कणों को आयन कहते हैं। इसको आप लोग लिख लेंगे, आयन क्या कहलाता है। तो चार्ज पार्टिकल को आयन बोलते हैं। द चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड आयन, यानी कि आवेशित कण जो होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसपे निगेटिव चार्ज होता है, उसी को आयन बोला जाता है। तो एक बार फिर से आप लोग एक एक एग्जाम्पल दे देंगे। एग्जाम्पल में हो जाएगा, सोडियम बोले हुए थे, उस पर प्लस चार्ज होता है। ठीक है, लिथियम, उस पर प्लस चार्ज होता है। पोटासियम प्लस चार्ज होता है। ठीक है, और भी देंगे, Be पे 2 प्लस चार्ज होता है। ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज, नाइट्रोजन पे 3 माइनस चार्ज। ठीक है, मैग्नीशियम पे 2 प्लस चार्ज, अल्मोनियम पे 3 प्लस चार्ज, etc। ठीक है, ये 3 अच्छा से नहीं दिख रहा है, तो ऐसे होते हैं। इसको एक बार लिख लेंगे फिर से, इसको लिख लेंगे एक बार फिर से। अब आयन पढ़ रहे हैं, देखिए ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा बेसिक कंसेप्ट है, और बेसिक कंसेप्ट को जैसे जैसे जो टॉपिक आता है उसको हम लेकर के चलते हैं। पहले कुछ बेसिक जानकारी दे देते हैं, बेसिक जानकारी दे देते हैं, उसके बाद से जो है हम अपने टॉपिक पे आएंगे, अपने चैप्टर पे आएंगे, जो कि है हमारा मोल कॉन्सेप्ट, या फिर उसी को क्या बोलते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो हो गया, इरेज करें। और आज का क्लास जो है वो हमारा आयन तक ही रहेगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, दिक्कत नहीं ना हो रहा है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
ऐसे इन चीज़ों को समझते चलिए। देखिए, हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे कि सारी चीज़ को हम हिंदी में लिख दे रहे हैं, डिस्क्राइब भी कर दे रहे हैं, बता भी दे रहे हैं। ऐसा उम्मीद लगाते हैं कि किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, और जिनको परेशानी है वो पूछ सकते हैं, हम उनको अभी तुरंत यहाँ बता देंगे। और नहीं तो जिनको पूछना क्लास के बीच-बीच में ठीक नहीं लगता है, वे शाम के टाइम में आकर के एक बार पूछ सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। और आप आइएगा तो हमारा भी हौसला बढ़ता है कि हाँ, बच्चा जो है सीखने का कोशिश कर रहा है, और फिर बताने में और पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो बात करें यहाँ आयन का, तो आयन दो तरह के होते हैं। दो तरह के कौन कौन से आयन होते हैं बताइए? हाँ ठीक है, गुड। पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, एंड दूसरा होता है निगेटिव आयन, निगेटिव आयन। ठीक है, पॉजिटिव आयन का मतलब होता है धन आयन। पहले इसका इंग्लिश लिखते हैं, फिर सॉरी जैसा चल रहा है उसे चलने दें, ठीक है, वैसा ही करते हैं। पॉजिटिव आयन का मतलब होता है धन आयन, धन आयन, फिर धन आयन लिख देते हैं सिर्फ, धन आयन। ठीक है, और निगेटिव आयन का मतलब होता है ऋण आयन, ऋण आयन। लाइट कट गया, तो फिर क्लास को यहीं पे होल्ड करते हैं।